नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रभात कुमार। आपके अपने YouTube चैनल आपका टीचर पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आप सबके लिए आज लेकर आया हूं NCERT का क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो मैं आपको 1 बाय 1 हेडिंग के साथ समझाते हुए चलूंगा और आपको एक एक लाइन का अर्थ बताता रहूंगा। तो दोस्तों, मैं आप सबके सामने अभी मैंने बताया आपको न्यूट्रिशन प्लांट में स्टार्ट कर रहा हूं। तो जैसा कि आपने पढ़ा है कि न्यूट्रिशन सभी के लिए जरूरी है, यानी कि पोषक या पोषण सभी के लिए जरूरी है। और पहली हेडिंग हमें दी है न्यूट्रिएंट्स। तुमने क्लास 6 में पढ़ा होगा न्यूट्रिएंट्स यानी कंपोनेंट ऑफ फूड क्या होते हैं। कंपोनेंट फूड कौन कौन से होते हैं? पहला क्या होता है? पहला होता है हमारा जैसे प्रोटीन, और दूसरा फैट, और तीसरा होगा तुम्हारा मिनरल्स, और चौथा कार्बोहाइड्रेट्स। इन्हीं सबको मिला के हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट ऑफ फूड या न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है, द कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो आपको अगर एग्जाम में आता है व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिएंट्स, देन यू कैन रिटन द कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ओके, प्लांट अपना खाना खुद बना तो सकते हैं, मगर कुछ ऐसे जीव हैं जो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते, जिसमें आते हैं ह्यूमंस और ग्रास ईटिंग एनिमल्स, क्योंकि वो भी क्या खाते हैं? ग्रास। और हम लोग क्या खाते हैं? सब्जियां, फल, जो हमें कहाँ से मिलता है? पौधों से। जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। अभी मैं हमारे सामने एक स्क्रीन पर एक हेडिंग लिखी है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि खाना खाने के तरीके पौधों के क्या हैं। तो इसमें कौन सा है? पहला हेडिंग दी है, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स। पौधे ऐसे सिर्फ जीव हैं जो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। वाई यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। पानी, CO2 और मिनरल्स के द्वारा। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। इन्हें ये सारे रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलते हैं? इन्हें ये सारे रॉ मटेरियल्स मतलब वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स कहाँ से मिलता है? इन्हें मिलता है ये सारा सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर यानी वातावरण से। ओके, देखो हमारे सामने एक हेडिंग लिखी है, द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life processes। इसका मतलब यह है जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी कि कंपोनेंट ऑफ फूड, हमारी बॉडी को बनाने में और उसको बड़ा मतलब उसकी लंबाई बढ़ाने में, और जो हमारे अंदर डैमेज पार्ट यानी कि हमें जब चोट लग जाती है तो उसको रिपेयर करने में काम आते हैं। और हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी देते हैं। और अगली हेडिंग दी हमें न्यूट्रिशन। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, या आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, या आता है व्हाट यू मीन बाय द न्यूट्रिएंट्स, या आता है आपके सामने व्हाट विच हेल्प प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी। तो आपको सीधा आंसर क्या लिखना है? द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। ओके, अब बात करता हूं मैं न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन सिंपल वे में हम कह सकते हैं ये एक तरीका खाना खाने का एक तरीका है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड। क्या है ये? मोड ऑफ टेकिंग फूड यानी खाना खाने का तरीका बाय एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव के द्वारा। इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी, जो कि हमारी बॉडी के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है। किसके द्वारा? बॉडी के द्वारा।
दोस्तों मेरी आपसे बस एक ही गुजारिश है कि आप जो ये नोट्स मैं लिखवा रहा हूँ वो सारे कॉपी पे अपनी पेन उठा के लिखते चलना, क्योंकि साइंस को हम जितना ज़्यादा लिखेंगे हमें साइंस उतनी ज़्यादा याद रहती है। अगर आप अगली साल अगर 8th क्लास में आ जाओगे तो आपको शायद ही इसका 10% याद रह जाए। अगर आप इसे लिखते रहोगे तो आप इसे याद रख सकते हो। तो जैसा मैंने यहाँ पे एक हेडिंग लिखी है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसका मतलब ये है ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें जीव अपना खाना साधारण पदार्थ से बनाते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि स्वयं बनाया हुआ खाना या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। और जबकि यहाँ पे ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, मतलब स्वयं, और ट्रोफोस का मतलब होता है नरिशमेंट, मतलब बनाने वाला, स्वयं बनाने वाला। और देयरफॉर जबकि प्लांट्स आर कॉल्ड, ऐसे जो पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। इसका हिंदी मतलब होता है स्वपोषी। क्या होता है? स्वपोषी। अभी हमने पढ़ा था जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना स्वयं बनाते हैं, मतलब सेल्फ बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। और जो अपना खाना यानी कि एनिमल्स और बहुत सारे अदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना कहाँ से लेते हैं? पौधों से लेते हैं। तो ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? ऑटो हेट्रोट्रॉफ्स। यानी कि यहाँ हेट्रो का मतलब है अदर्स। क्या होता है? अदर्स। जो अपना खाना दूसरों से यानी कि अदर्स से लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स। अब सवाल आता है, ये अपना खाना पौधे स्वयं बनाते तो हैं, मगर इनकी फूड फैक्ट्री यानी कि इनका किचन किस जगह, कौन सी जगह होता है? जैसे हमारा किचन हमारे घर में है, हम लोग खाना वहाँ तैयार करते हैं, ऐसे ही पौधे अपना खाना कहीं ना कहीं तो तैयार करते होंगे। और उन्हें उसके कंपोनेंट्स कहाँ से मिलते हैं, यानी उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं और वो उनको तैयार कैसे करते हैं? जैसे कि हमने सुना होगा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जरिए अपना खाना बनाते हैं, जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी तरीके से आपको समझाऊंगा। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ना जी आपकी, ये आपकी अभी तो काम आएगी एग्जाम के टाइम। जब आप कभी कंपटीशन की तैयारी भी करेंगे ना, तो कंपटीशन में भी आपको ये बहुत बार क्वेश्चन सुनने को मिलेगा, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन। ओके, देखो दोस्तों, मैंने आपके सामने फोटोसिंथेसिस इज द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, यानी कि खाना बनाने की एक प्रोसेस यानी प्रक्रिया है प्लांट्स के अंदर। फोटोसिंथेसिस क्या है? फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, खाना बनाने की प्रक्रिया होती है पौधों में। तो इसमें पहला सवाल उठता है कि जैसे हम लोग अपना सामान बाजार से लाते हैं, अपने खाना बनाने के लिए बाजार से लाते हैं ना, वैसे पौधे अपना सामान जो कंपोनेंट ऑफ फूड है या आप कैसे इंग्रेडिएंट्स कहाँ से लाते हैं? तो ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से लाते हैं? अपने किचन में इन्हें इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं। सारे इंग्रेडिएंट कहाँ पे मिलते हैं? लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। इनकी फूड फैक्ट्रीज कौन सी होती हैं? पत्तियां। और वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। वाटर और मिनरल्स कौन एब्जॉर्ब करता है? सॉइल करता है। मिट्टी एब्जॉर्ब करती है किसके जरिए? रूट्स के जरिए। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और कहाँ तक पहुंचाती है? पत्तियों तक, जहां पे कहा है, जहां पर है उनकी फूड फैक्ट्री यानी किचन है उनका। और अगली लाइन लिखिए, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टिनी पोर्स। कार्बन डाइऑक्साइड टिनी पोर्स यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, जो पत्तियों की सरफेस पर प्रेजेंट यानी उपस्थित होते हैं, उनके जरिए, ये छोटे छिद्रों के जरिए हवा जाती है, जिसमें क्या होता है? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें हवा से मिल जाती है, और वाटर एंड मिनरल्स उन्हें मिट्टी से मिल जाते हैं जड़ के द्वारा। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड। जो पत्तियों में जो छोटे छोटे टिनी पोर्स थे वो किसी गार्ड से सराउंडेड हो, मतलब जो गार्ड का काम क्या होता है? हर एक चीज को चेक करना,
ऐसे ही ये हवा को जो चेक करते हैं, जो हवा उनके काम की है उसे ही लेते हैं। जैसे कि ये गार्ड सेल्स, इन गार्ड सेल्स को क्या कहते हैं हम, इसी गार्ड सेल्स को कहते हैं स्टोमेटा। और क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जाता है, स्टोमेटा क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय स्टोमेटा। तो आपको ये लिखना है, यहाँ से लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। तो आपको स्टोमेटा डेफिनेशन कहाँ से कहाँ तक लिखनी है, यहाँ से यहाँ तक। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप एक एक लाइन इसको नोट करते रहना, ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो भाइयों, आपने अभी पढ़ा था कि गार्ड सेल्स क्या पास करती हैं, एयर्स को पास करती हैं स्टोमेटा में। तो ऐसे ही अब सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, सेल्स क्या होते हैं। अगर गार्ड सेल की बात की तो सेल्स क्या होते हैं। तो सेल्स एक तरह की यूनिट मतलब एक तरह की इकाई है। जैसे बिल्डिंग बनाने में ईंट की जरूरत पड़ती है, वैसे हमारी बॉडी को बनाने में सेल्स की जरूरत पड़ती है। सेल्स क्या है, सबसे छोटी इकाई है। तो यहाँ लिखा है, द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टिनी यूनिट्स कॉल्ड लिविंग सेल्स। जो हमारी शरीर यानी कि जो बॉडी है वो बहुत छोटी टिनी यानी कि बहुत छोटी यूनिट से बना है, जिसे क्या कहते हैं हम, सेल्स। जैसे क्या सेल्स का एक मैंने फिगर बनाया है यहाँ पे, जो आपकी बुक एनसीईआरटी में दिया गया है। ये जरूरी क्यों है पढ़ना, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी बॉडी में जब हम खाना खाते हैं तो कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या हमें प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी, ग्रोथ और हमारी सेल्स को वो बढ़ाते हैं। सेल्स बढ़ती हैं तो हमारा बॉडी ग्रो करती है और एनर्जी बढ़ती है। तो हमारी बॉडी में कुछ भी नहीं बढ़ता, सिर्फ सेल्स ही बढ़ते हैं। जैसे हम अपनी बिल्डिंग में ईंटों को बढ़ाते चलते हैं और बिल्डिंग बड़ी होती चली जाती है, इसी तरह से हमारी बॉडी में सेल्स बड़े होते हैं। सेल्स, काउंटिंग ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ लिखा है, सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल्स को हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे ही देख सकते हैं। द सेल्स इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सेल एक तरीके से घिरा हुआ होता है एक छोटी सी पतली सी लेयर से, जिस लेयर को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि मैंने यहाँ बनाया, जैसे क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और इसके बीच में सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, इसके बीच में जो गोलाकार एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और अगली लाइन लिखा है, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जिसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और सेल्स। ये आपसे बहुत बार पूछा जाएगा और आप आगे ही पढ़ोगे जब एनिमल सेल, तो उसमें भी आपके ये काम में आएगा, वो कंपैरिजन करने में काम में आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, ये सेल्स किसकी है, ये प्लांट्स की सेल है, और जो हमारी सेल होती है वो थोड़ी इससे डिफरेंट होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ, बाकी मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। ओके, धन्यवाद।